बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 4। इसमें हम पढ़ेंगे इनसाइड क्लास फंक्शन और आउटसाइड क्लास फंक्शन को हम किस तरह कॉल करेंगे। फंक्शन की दो किस्में होते हैं, एक को हम क्लास के अंदर डिफ़ाइन भी करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं, और एक फंक्शन होता है जिसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं लेकिन डिफ़ाइन बाद में कर लेते हैं। बाद में जब हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम। फॉर एग्जांपल मैं ए दे देता हूँ, क्लास का नाम ए, और यहाँ पर मेरा क्लास शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं ख़त्म कर लेता हूँ सेमी कॉलन। यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ पब्लिक, और फंक्शन में सिंपल लिख लेता हूँ void inside class फंक्शन नाम है, और इसकी बॉडी को हम इधर डिक्लेयर भी हमने कर लिया और इधर ही इसको हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं। एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं दिस फंक्शन इज़ इनसाइड क्लास ए, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन हम इधर डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, डिफ़ाइन बाद में करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पर लिख लेते हैं फंक्शन void आउटसाइड क्लास। ये एक फंक्शन का नाम हो गया, और यहाँ पर इसकी बॉडी हम यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको इतना ही डिक्लेयर कर लेंगे। बाकी हम इसको इस क्लास के आउटसाइड, बाहर हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे void, क्लास का नाम है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लास नाम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, या दो डॉट और फिर दो डॉट, यानी कॉलन और फुल कॉलन दोनों, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाते हैं। इसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लिख लेंगे आउटसाइड क्लास। ये एक फंक्शन का नाम है, ये लिख लेंगे, और बाद में हम इसको इधर डिफ़ाइन भी कर देंगे। तो इधर एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं सी आउट, एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम /n लगाकर न्यू लाइन में जाते हैं और लिख लेते हैं कि दिस फंक्शन इज आउटसाइड ऑफ क्लास ए बॉडी। ये भी हमें रिली प्रिंट हो जाए इस तरह, और फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले क्लास का नाम लिखेंगे ए, और फिर ऑब्जेक्ट का लिख लेंगे कि ऑब्जेक्ट1 सेमीकोलन, और यहाँ पर हम पहले फंक्शन को कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट1 डॉट इनसाइड क्लास। इसको इस तरह कॉल कर लेते हैं। दूसरे फंक्शन को जो आउटसाइड ऑफ द क्लास है उसको हम कॉल करते हैं, उस जो कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए जिसका कि हमने बॉडी लिखी थी।
उसको इधर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट obj1, ऑब्जेक्ट का नाम ये डॉट ऑपरेटर पे लिख लेंगे आउटसाइड क्लास। ये उस फंक्शन का नाम है जो कि आउटसाइड ऑफ द क्लास हमने डिफाइन किया है। और फिर इधर हम लिख लेंगे गेट ch और इसको हम सेव करके रन कर लेते हैं। तो ये देखो, दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास ए, दिस फंक्शन इज आउटसाइड ऑफ क्लास ए बॉडी। तो इसका मतलब है कि जो पहला फंक्शन है उसको हमने डिक्लेयर भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया उसके अंदर, क्लास के अंदर। ये देखें, ये देखो, ये डिक्लेयर भी इधर है और इसकी बॉडी भी इधर है, तो डिफाइन भी इधर है। ये सिंपल डिक्लेयर है, बॉडी इसकी यहाँ पर नहीं है, बॉडी इसकी यहाँ पर मौजूद है क्लास के बाहर। और इसकी बॉडी को हमने इस तरह लिखा है कि पहले क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर जो है उस क्लास का नाम जो कि उस फंक्शन का जो कि हमने डिक्लेयर किया था क्लास ए की बॉडी के अंदर। तो ये उसकी डिफिनीशन हो गई। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेन फंक्शन में क्लास ए के लिए। ये ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट1 और ये क्लास का नाम है ए। फिर इस ऑब्जेक्ट1 के ज़रिए हमने इनसाइड का फंक्शन भी कॉल किया और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने आउटसाइड का फंक्शन भी कॉल किया। और आखिर में हमने गेट ch लिखा था कि स्क्रीन के ऊपर हमारे लिए रिज़ल्ट टेक आ रही। तो ये अगर हम रन कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन कॉल हो गए, एक इनसाइड दूसरा आउटसाइड।